So the question is, two identical conducting spheres with negligible volume have 2.1 nanocoulomb and minus 0.1 nanocoulomb charges respectively. They are brought in contact and then separated by a distance of 0.5 meter. The electrostatic force acting between the spheres is fill in the blanks into 10 power minus 9 न्यूटन. तो आपको यहाँ पर fill in the blanks भरना है. तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है फाइनली वो आ रहा है इंटू 10 का पावर माइनस 9 न्यूटन. बात समझ में आ गई. अब समझो बात को, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. यहाँ पर दो स्पेयर हैं, कंडक्टिंग स्पेयर है, उन दोनों कांटेक्ट में लाया गया है. जब भी दो कंडक्टिंग स्पेयर्स को या कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाया जाता है तो क्या होता है, चार्ज शेयरिंग. चार्ज शेयरिंग कब तक होती है, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता. कंसेप्ट तो यही बोलता है जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता. मगर एक स्पेशल केस आता है कि अगर आपके पास दो आइडेंटिकल बॉडीज हो, कैसी हो, दो आइडेंटिकल बॉडीज हो, यानी इन दोनों का शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो, मटेरियल भी एक ही हो, ठीक है. तो अगर दो आइडेंटिकल बॉडीज को कांटेक्ट में लाया जाएगा तो चार्ज शेयरिंग कब तक होगी, जब तक दोनों पर चार्ज बराबर नहीं हो जाता. यानी इस पर कोई चार्ज Q1 है, इस पर कोई चार्ज Q2 है, तो दोनों कांटेक्ट में लाएंगे और कांटेक्ट में लाने के बाद जब दोनों को अलग अलग करेंगे तो दोनों पर चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2. इस पर भी चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2. और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है तो विथ साइन ही जुड़ेगा, बस ये चीज और ध्यान रखिएगा. तो यहाँ पर दिया है बेटा आपको, इस वाले स्पेयर पर है 2.1 नैनो कूलाम और इस वाले स्पेयर पर है माइनस 0.1 नैनो कूलाम. जब मैं इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आऊंगा, मैं इनको कांटेक्ट में लेके आया तो चार्ज शेयरिंग होगी. और चार्ज शेयरिंग के बाद कितना चार्ज बचेगा दोनों के ऊपर, इस पर हो जाएगा 2.1. दोनों जुड़ेंगे तो विथ साइन जुड़ेंगे, माइनस 0.1 डिवाइड बाई 2. तो 2.1 माइनस 0.1 कितना हो गया, 2. 2 डिवाइड बाई 2 यानी हो गया 1. तो यानी इस पर चार्ज कितना आया, 1 नैनो कूलाम, और इस पर भी चार्ज कितना आया, 1 नैनो कूलाम. इन दोनों बीच का सेपरेशन दे रखा है बेटा आपको 0.5 मीटर. तो बस इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लेते हैं. F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर. तो के की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 का पावर 9. क्यू हो जाएगा आपका 1 नैनो, यानी 1 इंटू 10 का पावर माइनस 9. दूसरा भी 1 नैनो है, यानी 1 इंटू 10 का पावर माइनस 9 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यानी 0.5 इंटू 0.5. तो ये 9 से 10 का पावर माइनस 9 तो खत्म हुआ, पॉइंट और पॉइंट हटाया तो ऊपर 100 आ जाएगा, ठीक है. तो 5 इंटू 5 हो गया 25, है ना. 5 इंटू 5 हुआ 25, और ये पूरा 25 लिखता हूँ मैं. 25 से 100 चला जाएगा आपका 4 टाइम्स. 4 इंटू 9 हो जाएगा आपका 36, और ये हो जाएगा आपका 10 का पावर माइनस 9 न्यूटन. तो यहाँ पर 10 का पावर माइनस 9 न्यूटन, यानी फिल इन द ब्लैंक्स में कितना आ जाएगा आपका 36, ठीक है.